अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं मोहम्मद तलहा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा मिड एग्ज़ाम का न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का एक पेपर, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के 3 क्वेश्चंस हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 2 पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग से रिलेटेड। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स माइनस कोस पाई एक्स प्रूव करना है हम लोगों ने डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2f(x)। तो सिमिलरली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे कि जो हमारे पास डेल्टा एफ ऑफ एक्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है। वो होता है हमारे पास एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली हम लोग इसका फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसे एफ ऑफ एक्स माइनस कोस पाई एक्स पर अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन की जगह हम लोग माइनस कोस पाई एक्स पाई एक्स जो है ना वो इंसर्ट कर देंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे जो हमारे पास एफ एक्स प्लस वन है, विच इज़ इक्वल टू माइनस कोस पाई एक्स प्लस वन। हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कोस पाई एक्स प्लस फाई आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें होता है कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और माइनस हमारा साइड पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोस पाई एक्स कोस पाई माइनस साइन पाई एक्स साइन पाई। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो कोस पाई होता है वो इक्वल होता है -1 के, और जो साइन फाई होता है वो होता है हमारा 0 के। तो ये वाली हमारी जो साइड है ये इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी, और जो ये साइड है यहाँ पे -1 आने की -1 की वजह से कोस माइनस कोस पाई एक्स आ जाएगा, माइनस एंड माइनस कोस पाई एक्स, सो विच इज़ इक्वल टू कोस पाई एक्स। सिमिलरली हम लोग एफ ऑफ एक्स भी फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस कोस फाई ऑफ एक्स। देन हम लोग इन दोनों को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, इन दोनों की जगह पे ये जो हम लोगों ने जो आंसर फाइंड किए हैं दोनों, वो हम लोग इन दोनों की जगह पे प्लेस कर देंगे। ये हमारा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन का, तो जो हमारा फर्स्ट आंसर आएगा वो आएगा कोस पाई ऑफ एक्स माइनस कोस पाई ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 2 कोस पाई ऑफ एक्स। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। उसके बाद सिमिलरली जो हमारा 2 कोस पाई ऑफ एक्स है इसको हम लोग -2 माइनस कोस पाई ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। हमने टू टाइम्स माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस से इनर साइड पे भी मल्टीप्लाई किया है और आउटर साइड पे भी। उसके बाद जो हमारा माइनस पाई ऑफ एक्स है ये हमारा इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 एफ ऑफ एक्स which is equal to delta f of x and hence proved our फार्मूला जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था वो प्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आया था सेकंड क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की एक्स रेज टू पावर 4 और डेल्टा स्केयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12x स्केयर प्लस 24x प्लस 14 एंड डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डेल एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू अगेन हम लोग सेम जो हम लोगों ने प्रीवियस फार्मूला लगाया है एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, यही हम लोग इसी पे अप्लाई कर देंगे एक्स ऑफ 4 पे। तो हमारा यहाँ पे जो एक्स ऑफ 4 है वो आ जाएगा एक्स प्लस वन पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। जो हमारा x प्लस वन रेज टू पावर 4 है इसका फार्मूला हम लोग ओपन कर लेंगे, x4 प्लस 4x3 प्लस 6x स्क्र प्लस 1 माइनस एक्स ऑफ 4। सो हमारा x ऑफ 4 कट हो जाएगा। जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 4x3 प्लस 6x2 प्लस 1। ये आ गया हमारा डेल्टा एफ ऑफ एक्स। अब हम इस पर अगेन अप्लाई कर देंगे डेल्टा, तो हमारे पास आएगा डेल्टा एफ ऑफ एक्स
अगेन हम लोग इस वैल्यू में एक दफ़ा x+1 इंसर्ट करेंगे और एक दफ़ा x इंसर्ट करेंगे। जब हम लोग x+1 इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x+1 क्यूब प्लस 6x+1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1। देन हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ 4x3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1 एंड उसके बाद हमारा माइनस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर एंड माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारा -1 6x स्क्वायर और 4x 1 4x क्यूब और माइनस प्लस 6x से कट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इनको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 14, जो कि हमारा फर्स्ट प्रूव हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, जो कि हम लोगों ने प्रूव करना था। तो ये हमारा सेकंड वाला जो है ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ फॉर्म प्रूव करनी है। उसके लिए हम लोग फर्स्ट थर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसी पे हम लोग थर्ड डिफरेंस अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा x+1 इंसर्ट करेंगे 12x+1 स्क्वायर प्लस 24x+1 प्लस 14 एंड उसके बाद माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 14। सिमिलरली अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जो भी हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 24x, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन प्लस 24 प्लस 14, उसके बाद माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x एंड माइनस 14, जो कि हमारे लास्ट 3 डिजिट्स हैं। ये हमारे यहाँ पर 24x 14 और 12x स्क्वायर से कट हो जाएंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर होगा वो होगा 24x प्लस 36। ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस पर फोर्थ डिफरेंस अप्लाई करेंगे। अगेन हम लोगों ने सेम प्रोसेस करना है, x+1 एक दफ़ा इंसर्ट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 24x+1 प्लस 36 माइनस 24x प्लस 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24x प्लस 24 प्लस 36 माइनस 24x माइनस 36। सो माइनस 36 एंड माइनस 24x और 36 से कट आउट हो जाएगा। जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर होगा वो 24 होगा और हेंस हमारे पास सेकंड जो हमारा आंसर है वो भी प्रूव्ड हो जाएगा, जो कि है डेल्टा फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 24। तो सिमिलरली हम लोग इसे भी प्रूव कर दें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों के पास वैल्यूज़ गिवन है, x की वैल्यूज़ 10 तक हैं और f ऑफ x की वैल्यू 10 तक हैं। ये ज़्यादा लोगों को तंग कर रहा था, तो इसको मैंने सॉल्व किया है। इसमें हम लोगों ने एरर फाइंड करना है कि हमारे पास एरर किस वैल्यू में आ रहा है। तो सिमिलरली हम इसको परफॉर्म करेंगे सिंपल वे में। हम लोग 7 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। उसके बाद 12 माइनस 21 9, उसके बाद 13 17 19 और 27 29 33 एंड 37 आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली हम लोगों ने अगेन इस पे परफॉर्म करना है एज सेकंड डिफरेंस, जो कि हम लोग सेकंड डिफरेंस नेक्स्ट फेज़ में परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास आ जाएगा 4 4 4 2 6 माइनस 6 4 एंड 4। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड डिफरेंस अप्लाई करना है। इसमें हम लोगों ने याद रखना होता है जब तक हमारे पास ज़ीरो ना आ जाए अप या डाउन साइड पे, तब तक हम लोगों ने इसे स्टॉप नहीं करना होता। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरो आ जाएंगे, उसके बाद -2 6 -6 एंड 2 और उसके बाद अगेन ज़ीरो आ जाएगा। अब जो नीचे वाले ज़ीरो हैं
और जो अब वाले 0 हैं, इन दोनों को हम लोगों ने कट कर देना है, इन लोगों को ऐड नहीं करना। हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे, वो होंगे जो हमारी डिग्री होगी ना डिफरेंस, इससे एक ज़्यादा होगा। लाइक ये थर्ड है तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 होंगे। अब हम लोगों ने अप्लाई करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो कि होता है 1 माइनस एक्स पावर ऑफ एन। और ये जो हमारा एन होता है, ये होता है हमारा वो डिफरेंस जिसमें हमारे पास 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 3 अप्लाई करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा मेरे पास 1 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें हमारे पास जो बाइनोमियल या जो हमारे फैक्टराइजेशन आ जाएगी वो होगा 1 माइनस थ्री एंड -1, जो कि हम लोगों ने इस पर अप्लाई करने। अब जो हम लोगों ने फैक्टर्स अप्लाई करने हैं, लाइक मैं इसको लिख सकता हूँ 1 -2, इसको लिख सकता हूँ -3 -2, इसको लिख सकता हूँ 3 -2 एंड सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ -1 एंड -2। जो हमारे पास इनर साइड वाला फैक्टर होगा -2 ये सेम होना चाहिए। अगर ये आपका सेम आ रहा है तो मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन सही किया है, ठीक है। अगर आप लोगों का ये गलत आ रहा है तो आप लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया है। तो मेरे पास सेम आ रहा है और हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो भी सेम बन रहे हैं, 1 -3 3 एंड सॉरी ये आएगा हमारे पास ये आएगा हमारे पास माइनस, सॉरी ये हमारे पास +3 है, ये हमारे पास +3 है, ये हमारे पास +3 ही आएगा। तो 3 -2 -6 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको बैकवर्ड लेकर जाना है। बैकवर्ड जाने के लिए ना आप लोगों ने थोड़ा सा केयर करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसको ना आप लोगों ने सिमिलर डाउन टू वर्ड नहीं बनाना। आप लोगों ने इनके मिड में जो वैल्यूज़ होंगी ना उनको मिड में ही लिखना है। ऐसे फॉरवर्ड अगर आप लोग ये स्लैशेस वगैरह लगा कर लिखेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम लोगों ने -2 6 -6 और -2 से बैकवर्ड जाना है। तो इसमें बैकवर्ड जाने के लिए सिंपल हम लोग सॉरी हमारे पास ये दो वैल्यूज़ चेंज होंगी, 8 आएगा और ये 2 आएगा, ओके। अब हम लोगों ने बैकवर्ड जाना है। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब हम लोगों ने इसकी प्रीवियस 3 वैल्यूज़ देखनी है जो कि इन 4 वैल्यूज़ से कंबाइन होकर बन रही हो। तो यहाँ से हम लोगों ने मूव करना है इस साइड पे, लाइक ये 3 वैल्यूज़ और ये 3 वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। इसके जो अंडर वैल्यूज़ आ रही हैं ना इसके बैकवर्ड पे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ रहा है तो इसके नीचे इसको नीचे की तरफ लेकर आना है एंड ये यहाँ पे आ रहा है, इसको अप की तरफ लेकर जाना है। अब हमारे पास अगेन 3 वैल्यूज़ हैं, इसको हमने अप की तरफ लेकर जाना है, मींस हम लोग 72 पर आ जाएंगे और यहाँ से हम लोग 90 पर आ जाएंगे। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 90 और 70 वैल्यू आ रही है। तो ये जो हमारा 70 है इस पर हमारे पास एरर होगा, और एरर क्या होगा, जो हमारे पास ये कॉमन वैल्यू आई। अब हमने इस वैल्यू में से ये माइनस करना होता है। तो जैसे ही हम लोग 70, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हमारा है -2, तो इसमें से हम लोग -2 कर देंगे। तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 72। इसको आप चेक करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 72 इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारे जो लास्ट आंसर है वो 0 0 0 ही आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं बाय सेल्फ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, हमें वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ गिवन दी गई हैं। उसमें हम लोगों ने लेग्रांज इन्वर्स फार्मूला यूज़ करते हुए 2.75 पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2.75 पर x की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी। तो सिमिलरली इसको मैंने डायरेक्ट परफॉर्म किया हुआ है, मैं आपको वैसे जनरल बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास f(x) का फार्मूला होता है उसमें हम लोग f(x) में से माइनस करेंगे 3.8 4.6 और 5.3। ये हमारा फर्स्ट टाइम हम लोगों ने माइनस करना है। इसमें से फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 0 वाले को छोड़ देना है और इन तीनों में से माइनस करना है, और देन इसकी जो वैल्यू है इसको भी इन तीनों में से माइनस करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट होगा वो होगा 2.75 माइनस 2.5 एंड 2.75 माइनस 3.8 आएगा, 3.8 4.6 एंड 5.3 माइनस 5.3 मल्टीप्लाई हम लोगों ने 0 से करना है। मल्टीप्लाई हम लोगों ने x की वैल्यू से करना है और जो माइनस प्लस है वो हम लोगों ने f(x) की वैल्यूज़ को f(x) की वैल्यूज़ को करनी। अब हमारे पास जो f(x) की वैल्यू हम लोगों ने छोड़ी है उस वैल्यू में से भी इन सबको माइनस कर देना है। 3.8 2.5 माइनस 3.8 एंड सिमिलरली 2.5 माइनस 5.73। इसी तरह आपने 0 1 और 2 1.5 और 2 इन तीनों से परफॉर्म करना है। तो मैं डायरेक्टली परफॉर्म कर रहा हूँ, इनको माइनस करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.25
minus 1.85 and minus 2.55 over 1.3 minus 0.8 एंड माइनस 1.5। ये है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास 0 हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है 0.25 माइनस 1.505 एंड माइनस 2.55 ओवर 2.1 0.8 and minus 0.7 which is multiplied by 1.5 plus 0.25 multiplied by minus 1.05 multiplied by minus 1.85 over 2.8 1.5 multiplied by 0.7 multiplied by 2। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट, जो कि मैंने करके रखी हुई है 1.794 ओवर 1.56। इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, राउंड ऑफ किया हुआ है। 1.0041 ओवर 1.176 प्लस 0.97125 एंड 2.94। इसको मज़ीद हम लोग करेंगे परफॉर्म 0.7560 माइनस 0.8538 प्लस 0.33036, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आएगा 0.23256। इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 0.23। तो अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं। जो कि हमारा 2.75 है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में, एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो भी इन दोनों के दरमियान में आएगी। तो हमारी जो वैल्यू है वो आ रही है 0.23, मीन्स हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है और सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए और कोडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।